जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस पटना वाले पे। दोस्तों, ये जो सेंटर पर जो टेस्ट होता है ऑफलाइन में, उसमें एक प्रश्न आया हुआ था जो आपके सामने है। जब आपको SICI का प्रश्न मिले और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो सभी लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। आज के बाद आपके हाथ पांव नहीं फूलने वाले हैं, इस प्रश्न का आप धुआं करने वाले हैं। उसके लिए बस आपको छोटी सी इस डायग्राम को याद रखना है, और ये डायग्राम क्या है हम एक्सप्लेन करते हैं, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। चलिए देखिए, जब भी पहले साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए लाइन है, ये जो लाइन लिखा गया है दूसरे साल का लाइन है और ये पहले साल का लाइन है। अब पहले साल दूसरे साल मतलब क्या, क्योंकि प्रश्न में जो यूज किया है ना 2 साल के लिए SICI का कुछ बात बोला है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो हमेशा आपको समझना है कि यहां पे जो ये बक्स होता है ये SI होता है, ये भी SI होता है, ये दूसरा साल का SI, ये पहला साल का SI। और आप जानते हैं चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, SI तो हर साल के लिए सेम ही होता है। यानी जो यहां पे साधारण ब्याज जो मिलेगा वो तो हमेशा सेम मिलेगा। तो ये 2 बक्स जो होता है ये साधारण ब्याज का होता है, और ये जो बक्स आपको दिखता है ये बक्स जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है। यानी ये बक्स कहां से आया है, ये बक्स यहां से आया है कि इस ब्याज पर दूसरे साल में ब्याज मिला है। हम ऐसे कहेंगे मेरे भाई कि जो पहले साल में जो ब्याज मिला है ना, कोई मान लीजिए कि यहां पे कोई सपोज करिए कि प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर पहले साल में क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट, फिर इस प्रिंसिपल पर दूसरा साल में क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कहां से आया, ये आया कि ये पहला साल में जो इस प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिला था उसी ब्याज पर दूसरे साल में ब्याज मिला। तो ये ब्याज का ब्याज है, यानी इस पर मिला हुआ ब्याज है। ये बक्स, इस पे जो ब्याज मिलता है वो यहां पे आता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि यहां पे जो दोनों होगा सेम होगा, साधारण ब्याज होगा, लेकिन यहां पे जो होगा ये अंतर होगा। किसका अंतर होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल का अंतर होगा। वही बात लिखे हैं कि ये बक्स किसका होगा, CI2 माइनस SI2, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 साल के साधारण ब्याज को घटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अपने प्रश्न पे, अब मुद्दे पे आते हैं। ये आप डायग्राम समझ गए कि क्या लिखा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 सेकंड में आप निकालिएगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके प्रश्न में कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर, कोई राशि मान लीजिए यहां पे निश्चित है, इस निश्चित राशि पर जो है 8400 रुपया का साधारण ब्याज मिलता है। कितना मिलता है भाई मेरे, 8400 रुपया का जो है साधारण ब्याज मिलता है, यानी SI मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला है कि 8652 रुपया, यानी कि 8652 रुपया आपको क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि ये भी 2 साल के लिए और ये भी 2 साल के लिए, 2 साल में साधारण ब्याज 8400 और 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 8652 रुपया मिलता है। अभी हम आपको क्या बताए हैं, हम जो बताए हैं यही बताए हैं कि जब इसका अंतर लीजिएगा तो कितना आएगा, 252 आएगा। और ये 252 क्या दिखा रहा है कि CI2 माइनस SI2, यानी कि 252 जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर है, और उसका बक्स कहां पे है, उसका चेयर कहां लगा हुआ है, यहां पे 252 हो गया। कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे भाई। और ये 8400 रुपया जो आपका साधारण ब्याज है, अभी हम क्या बताए हैं कि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, क्योंकि साधारण ब्याज जब भी मिलता है तो वो प्रिंसिपल पर ही मिलेगा, ये भी प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। तो हर एक साल प्रिंसिपल पे सेम मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बदलता नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी बदलता है क्या, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, उसमें क्या मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा सो ही रहेगा ना। चलिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज हो नहीं रहा है, तो ये जो आपका 8400 रुपया है इसको 2 से आप भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 4200 रुपया, हाँ या ना। यानी 1 साल का आपको साधारण ब्याज निकल गया कि यहां पे क्या आएगा, इस बक्स पे 4200 आएगा और यहां पे भी क्या आएगा, 4200 रुपया आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी 4200 पर ये 252 का क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो यही तो बस हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से निकल जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि ये 252 कहां से आया है। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 252 रुपया आपको मिला है, 252 रुपया ब्याज मिला है, तो ब्याज को ऊपर लिख दिए। और ये 252 कहां से मिला है, ये 4200 पर ही मिला है। तो ये 252 रुपया का ब्याज मिला है किस पे, 4200 पे। परसेंट में जाने के लिए 100 से परसेंट, 00 से 00 खत्म, अब 42 से 6 टाइम से ये खत्म हो जाएगा। तो अभी कितना आ जाएगा, 6% आपका यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके का जब आपको प्रश्न मिले तो आप इस तरीके से धुआं करके आप बना सकते हैं। और इस डायग्राम को याद रखिएगा। अगर इसी तरीके की आप कंसेप्ट चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का हम पोस्टमार्टम करते हैं जो पटना ऑफलाइन सेंटर पर जो टेस्ट होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद।